दोस्तों, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिन तक शोक मनाया जाता है और फिर 13वें दिन ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। दोस्तों, 13 दिन की इस अवधि कला को 13वीं के नाम से जाना जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब किसी व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और वहां उसे सब दिखाते हैं जो उसने अपने जीवन में किया होता है। इस दौरान करीब 24 घंटे तक आत्मा यमलोक में ही रहती है। इसके बाद यमदूत उसे उसके परिजनों के बीच में छोड़ जाते हैं और मरने के बाद बिना शरीर के उसकी आत्मा में इतनी ताकत नहीं होती है कि वह स्वयं मृत्युलोक से यमलोक तक की यात्रा तय कर सके। इसी कारण मृतक व्यक्ति की आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास ही भटकती रहती है। मरने के बाद 13 दिन तक परिजन मृतक की आत्मा के लिए नियमित रूप से पिंडदान करते हैं। गरुड़ पुराण में पिंडदान के लिए ये बताया गया है कि मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किए जाते हैं वो मृत आत्मा के विभिन्न अंगों को निर्माण के लिए किए जाते हैं। उन 10 पिंडदान से आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और 11वें-12वें दिन के पिंडदान से शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन जब 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही वह यमलोक तक की यात्रा तय करता है। पिंडदान से आत्मा को बल मिलता है और वो अपने पैरों पर चलकर मृत्युलोक से यमलोक तक की यात्रा पूरी करता है। आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक पहुंचने में 1 साल का समय लगता है। दोस्तों, परिजनों द्वारा 13 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है वो 1 वर्ष तक मृत आत्मा को भोजन के रूप में प्राप्ति होती है, जिससे उसकी आत्मा को ताकत मिलती है। और साथ ही 13वीं के दिन 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने से आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है।